अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। इन्वरेक्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इस सिस्टम की इंशाल्लाह। अब देखें, अक्सर लोग जो है इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम सस्ते होंगे और हम सिस्टम लगाएंगे। देखें, अब मैं एक अरसे से सोलर की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा हूँ। मेरे इस एक्सपीरियंस में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे सोलर पैनल महंगे हो गए हैं। तो भाई इस वक्त देखे, सबसे बेहतरीन मौका है सोलर सिस्टम लगाने का। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लगाए, जिससे भी लगाना है सिस्टम लगाएं, किसी एक्सपर्ट बंदे से अपना सिस्टम लगाया करें। तो इंशाल्लाह इस वक्त देखें, अभी आगे जनवरी फरवरी में आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा। आपके सामने देखिएगा कि जिस तरह अभी कीमत नीचे आई है, इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगी। तो खैर, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये मैंने इन्वरेक्स का 1.2 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम लगाया है। अच्छा, ये जितना भी सामान था सारा का सारा क्लाइंट ख़ुद लेकर आए हैं। अगर आप अपना सामान ख़ुद लेकर आना चाहते हैं, ये सामान मुझसे मंगवाना चाहते हैं, एज यू विश है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दूंगा और अपने रिव्यू भी दूंगा, क्या हमें ये वाला सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब भी सोलर सिस्टम लगाएं, पहले आप अपने लोड को देखें। कोशिश किया करें, अगर आपका 2 किलोवाट का लोड है तो आप कम से कम 3 से 4 केवी के सिस्टम में जाया करें। अगर आपका 1 केवी का लोड है, आप कोशिश किया करें 2 केवी का या 2.5 केवी का इन्वर्टर लगाया करें। तो ये जो इन्वरेक्स का ये वाला इन्वर्टर है, इसमें काफ़ी देखें, ये पुराना इन्वर्टर है, वेरिएंट 2 है। इस पर काफ़ी इश्यूज़ आए थे। ये बड़ी बैटरी को ये अच्छी से चार्ज नहीं करता। अभी इन्वरेक्स का जो नया इन्वर्टर आया है 1.6 का वेरिएंट 2 IP54, वो इसकी बनिस्बत वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो पीवी के वोल्ट थे कम थे, यानी कि मैक्सिमम आप 3 पैनल लगा सकते हैं इस वाले के साथ। वो जो दूसरा नया वाला आया है, आप उसके साथ मैक्सिमम 4 पैनल लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो अहम चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस। इन्वरेक्स की आफ्टर सेल सर्विस बहुत घटिया है, बहुत बेकार है। इन्वरेक्स सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है अपनी वारंटी के अंदर। तो आप कोशिश किया करें वो चीज़ लगाएं जिसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी हो। इस वक्त देखें, मार्केट में माशाल्लाह इंटरनेशनल ब्रांड बहुत आ गए हैं पाकिस्तान में। तो आप कोशिश करें, आजकल इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज़ लगाएं। ये कोई भी चीज़ अगर आपको कोई सजेस्ट करता है, सबसे पहले आप उसके रिव्यू चेक करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इन्वर्टर लेना है या आप कोई बैटरी लेनी है, आप उसके नेट के अंदर आप उसके रिव्यूज़ चेक करें कि उसके रिव्यूज़ क्या है। रिव्यूज़ से मुराद है, अगर किसी इंसान ने वो सिस्टम लगाया है तो उसका क्या ओपिनियन है कि वो सिस्टम किस तरह चल रहा है। तो देखें, ये सिस्टम मैंने लगाया है। खैर, इसके अंदर इशू ये है कि ये बड़ी बैटरी को अच्छे से चार्ज नहीं कर पा रहा। बहरहाल मैंने इसके अंदर 1 केवी का लोड दिया है, माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। बहरहाल TX 3500 TX 2500 की जो बैटरी है, ये उसको फुल चार्ज करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैक्सिमम 3 पैनल इसके साथ लग सकते हैं। तो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, क्लाइंट के घर का तकरीबन 400 वाट का 7 एम्पेयर का लोड चल रहा है। अच्छा, ये सिस्टम लगाते लगाते मुझे 2 दिन लग गए थे। उसकी वजह ये थी, पहले क्लाइंट ने एक जगह डिसाइड किया था यहाँ पर लगाना है, लेकिन जब बाद में लेडीज़ ने देखा, तो आपको पता है जो आजकल का जो राज है वो लेडीज़ का है। माजरत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो, क्योंकि जो जेंट्स थे उन्होंने कहा था कि वकास भाई ये सिस्टम आप यहाँ लगाएं। तो जब मैंने कंप्लीट सिस्टम लगाया तो उनकी लेडीज़ ने देखा और उन्होंने कहा नहीं, ये लोकेशन ठीक नहीं है, आपने इस लोकेशन में। खैर, हम टेक्नीशियन हैं, मज़दूर लोग हैं, जिस तरह बोलते हैं हमने, ज़ाहिर की बात है, हमने क्लाइंट की बात सुननी है और क्लाइंट की ही बताई बातों को हमने अमल करना है। ओपिनियन देना हमारा राय होता है, बहरहाल एज़ यू विश है। तो इस वक्त देखें, जितना भी क्लाइंट का लोड है सोलर के ऊपर चल रहा है, 100
100% सोलर के ऊपर चल रहा है। अच्छा, अक्सर लोगों के सवालात आ रहे हैं कि वकास भाई बहुत टाइम से आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। सर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह काम का मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड है। मुझे इस वक्त टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो की एडिटिंग करूं और वीडियो अपलोड करूं। तो जिस तरह जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अच्छा, ये डीबी बॉक्स की वीडियो है, ये सिलेक्टर है, फेस चेंजर भी कहते हैं, 102। अब ये 1 पर हुआ है, इसका मतलब क्लाइंट का 100% लोड सोलर के ऊपर चल रहा है। अच्छा, 2 ब्रेकर है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। एक ब्रेकर पूरे घर के लोड का है, दूसरा जिसके नीचे KE इन लिखा हुआ है यानी कि ये शेयरिंग का है। अगर इस ब्रेकर को ऑन करेंगे क्लाइंट की बैटरी वापडा या के इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी और शेयरिंग करेगी। तो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा वकास भाई हमारा 100% सिस्टम सोलर पर चलना चाहिए, तो ये ऑप्शन होता है। अच्छा, ये DC ब्रेकर है, एक ब्रेकर बैटरी का है, एक PV यानी कि सोलर का है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये एक सेफ्टी होती है, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। बहरहाल इसमें क्लाइंट का फर्दर फ्यूचर में क्लाइंट के लिए बहुत बेहतर होता है। आप कोशिश किया करें किसी से भी सिस्टम लगाएं, किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से लगाएं जो इन चीज़ों को समझे, इनकी जो सेफ्टी है उसको समझे। कभी भी ज़िंदगी में सिस्टम लगाएं जो DC ब्रेकर होते हैं, जो 220 के ब्रेकर होते हैं यानी कि AC और DC ब्रेकर का अलग बॉक्स होना चाहिए और इनके दरमियान फासला होना चाहिए। और इन्वर्टर को जब भी लगाएं, इन्वर्टर के बीच में और DB बॉक्स के बीच में भी फासला होना चाहिए। और जब भी सिस्टम लगाएं जो आपकी बैटरी है वो भी थोड़ी दूर होनी चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई भी हैज़र्ड हो, कभी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, आपकी दूसरी चीज़ें महफूज रहें, आपकी दूसरी चीज़ों को नुकसान ना हो। तो मैंने तमाम सेफ्टी का आयोश के मुताबिक जो था मैंने सेफ्टी के ख्याल किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम की इंस्टॉलेशन की है। इंसान है, ख़ता का पुतला है, कोई चीज़ अगर इसमें कोई ऐड करनी है आप मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड, रात के वक्त भी तमाम लोड मैंने चला के बताया, दिन के वक्त भी मैंने तमाम लोड चला के बताया। स्टिल ये सिस्टम देखें, इनके जो कुछ 1 से 2 फ़ैन जो थे वो नॉन इन्वर्टर थे, टोटल 5 इनके फ़ैन थे और एक रेफ्रिजरेटर था, 8 से 10 इनकी LED थी। सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।